हाय फ्रेंड्स। गाइस, हर साल दिवाली पर ये राष्ट्रव्यापी बहस छिड़ जाती है कि हम पटाखे फोड़े या ना फोड़े। कुछ लोग पटाखों को संस्कृति का हिस्सा बताकर इसका समर्थन करता है, जबकि दूसरे लोग इसे इन्वायरमेंट के अनुकूल ना पाकर इसके विरोध में खड़े हो जाते हैं। अब ऐसे में ये जानना दिलचस्प हो जाता है कि क्या पटाखे सच में हमारी संस्कृति का हिस्सा हैं, और आखिर हमारे 30 त्योहारों पर पटाखों का प्रवेश कब हुआ और इनकी खोज कब हुई। तो गाइस, यही है हमारा आज का टॉपिक, पटाखों का आविष्कार। लेकिन एक मिनट, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, इन प्रश्नों का उत्तर हमें इतिहासकार पीके गौड़ द्वारा लिखी गई द हिस्ट्री ऑफ फायरवर्क्स इन इंडिया बिटवीन एडी 14,000 एंड 19,000 पुस्तक से मिलता है। दरअसल 8वीं-9वीं शताब्दी में चीन में बारूद का आविष्कार होने के बाद पटाखों का निर्माण शुरू हुआ और करीब 15वीं शताब्दी में मंगोल बारूद भारत लेकर आए। इसी के साथ पटाखों का चलन शुरू हुआ। और वहीं एक अन्य किताब के अनुसार सुल्तान शाहरुख के राजदूत अब्दुल रजाक अप्रैल 1443 से 5 दिसंबर 1443 तक देवराज द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर में रुके थे। वहाँ पर उन्होंने रामनवमी के पर्व को देखा और विजयनगर में पटाखों को देखकर ये स्पष्ट था कि या तो इनका उत्पादन विजयनगर में किया जा रहा है या अथवा इन्हें बाहर से आयात किया जा रहा है। उस समय भी पटाखे मनोरंजन के लिए चलाए जाते थे। एक अन्य किताब में कश्मीर में 15वीं शताब्दी में जैनुल बिद्दीन के शासनकाल में पटाखों का चलन शुरू हुआ। मध्यकाल में शादियों में पार्टियों का चलन था। किताब इतिहासकार बरबोसा के हवाले से कहती है कि 1518 ईस्वी में गुजरात में एक ब्राह्मण की शादी में रॉकेट के जरिए आतिशबाजी हुई थी। उस समय भारत में बड़े पैमाने पर पटाखों का उत्पादन होने लगा था। तब शादी और धार्मिक उत्सवों के मौके पर खूब पटाखे फोड़े जाते थे। संत एकनाथ की मराठी कविताओं में भी शादी समारोह में पटाखों का जिक्र है। संत रामदास ने अपनी रचना रामदास स्मृत ग्रंथ में पटाखों का उल्लेख किया है। और करीब 18वीं शताब्दी में राजपूतों के बीच आतिशबाजी काफ़ी लोकप्रिय हो गई थी और राजसी समारोह में आतिशबाजी शान का प्रतीक बन गई है। महादजी सिंधिया पेशवा सवाई माधवराव को कोटा की दिवाली का वर्णन करते हुए बताते हैं कि कोटा में दिवाली 4 दिन तक मनाई जाती है। इस दौरान लाखों दिए जलते हैं। कोटा के राजा 4 दिन तक अपनी राजधानी के बाहर आतिशबाजी करते हैं। इसे दारूची लंका कहते हैं। इसके बाद पेशवा महादजी से मनोरंजन के लिए एक ऐसी ही व्यवस्था करने को कहते हैं। सन 1790 ईस्वी में एक ब्रिटिश कलाकार ने लखनऊ के नवाब के सामने आतिशबाजी कला का इतना शानदार प्रदर्शन किया कि लोग वाहवाही करते रहे। करीब 1820 ईस्वी में बड़ौदा के सयाजी राव द्वितीय की शादी में जमकर आतिशबाजी होती है और इस पर करीब 3,000 रुपये का खर्च आता है, जो कि उस ज़माने में काफ़ी ज़्यादा था। करीब 20वीं शताब्दी में पटाखों का कारोबार व्यवस्थित रूप में आ जाता है और काफ़ी हद तक इसका श्रेय तमिलनाडु के शिवकाशी में रहने वाले 2 भाइयों पी अय्यर नाडर और षणमुगा नाडर को दिया जाता है। दोनों भाइयों ने 1923 में पश्चिम बंगाल में माचिस बनाने की कला सीखी और 8 महीने बाद शिवकाशी लौटकर उसे व्यवस्थित रूप से शुरू किया और बाद में वे पटाखों के कारोबार में उतर आए। करीब 1940 में भारतीय विस्फोटक नियम बने और लाइसेंस लेकर ही पटाखों का निर्माण शुरू हुआ। बस इसके बाद देखते ही देखते शिवकाशी में पटाखों का केंद्र बन गया। तो गाइस, देखा आपने, ये था पटाखों का इतिहास। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें इसे अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड गाइस, हैप्पी दिवाली।